इमेजिन कीजिए, रात के 2 बज रहे हैं, बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है और पूरा घर बिल्कुल सन्नाटे में डूबा है। लेकिन एक कमरे के अंदर ये सन्नाटा बुरी तरह टूट चुका है। आज के इस खास विश्लेषण में ना हम ह्यूमन साइकोलॉजी के एक ऐसे गहरे और अंधेरे हिस्से में उतरने वाले हैं जिससे सच कहूँ तो हम सभी कभी न कभी गुजरे हैं। हम एक ऐसी मनोवैज्ञानिक गुत्थी को डिकोड करेंगे जो हमारे सबसे करीबी रिश्तों को पल भर में बिखेर सकती है। तुम हमेशा यही करती हो, तुम्हें कभी मेरी फीलिंग समझ ही नहीं आई। अब देखिए, ये कोई स्क्रिप्टेड डायलॉग नहीं है, ये आरव है जो अपनी पार्टनर्स यहाँ पर चीख रहा है। ये वो कच्ची अनफिल्टर्ड इंसानी भावनाएं हैं जो देर रात के झगड़ों में ना किसी भी इंसान की शांति को चकनाचूर कर देती हैं। एक बिल्कुल आम सी रात अचानक एक भयानक लड़ाई में बदल गई है। आरव इस वक्त इतने भयानक गुस्से में है कि वो बस बोले जा रहा है, वो सब कह रहा है जो उसे बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। और फिर फोन के दूसरी तरफ से एक भारी सन्नाटा आता है। सिया एकदम चुप है, उसकी सांसें भारी हैं, जैसे वो अपनी पूरी ताकत लगाकर बस अपने आंसुओं को रोके रखने की कोशिश कर रही हो। और फिर वो बहुत ही धीमे से कहती है, अगर मैं इतनी बुरी हूं तो आज के बाद बात मत करना। और कॉल कट जाती है। वो जो अचानक छा जाने वाला, दिल दहला देने वाला सन्नाटा होता है ना, वो सच में शब्दों से कहीं ज्यादा भयानक होता है। इस भारी चुप्पी के ठीक बाद आरव अपने फोन को पूरी ताकत से जमीन पर दे मारता है। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है, गुस्सा अपने एकदम पीक पर है। लेकिन पता है क्या होता है? कुछ ही सेकंड बाद उस खाली और ठंडे कमरे में एक बहुत ही भारी गिल्ट, एक अपराध बोध और एक गहरा डर उसके अंदर उठने लगता है। मैंने ये क्या बोल दिया यार? ये शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगते हैं। गुस्सा पलक झपकते ही एक भयानक पछतावे में बदल जाता है। तो चलिए इसकी थोड़ी गहराई में चलते हैं। इस पछतावे के लूप को, इस साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। असल में आरव ये बातें कहना ही नहीं चाहता था। वो सिया से बहुत प्यार करता है, लेकिन हर लड़ाई में हर बार वो ठीक यही विनाशकारी बातें बोल देता है। तुम मेरी जिंदगी खराब कर रही हो या मुझे अकेला छोड़ दो। अब सोचने वाली बात यह है कि एक इंसान उन लोगों को जिनसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है, ऐसी बातें बार बार क्यों कहता है जो वो असल में फील ही नहीं करता। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक सवाल जन्म लेता है। जरा सोचिए, अगर वो गुस्सा, वो नफरत असली नहीं है, अगर वो भावना सच में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फिर वो चुभने वाले शब्द जुबान से बाहर आते ही क्यों है? आज के इस पूरे विश्लेषण में हम इसी मिस्ट्री को, इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक रिश्ते की कहानी नहीं है, ये हमारे और आपके दिमाग के काम करने के तरीके की कहानी है। अगली सुबह की इमेजिन कीजिए, आरव एक सूनी छत पर बैठा आसमान देख रहा है। उसके दिमाग में बार बार अपने बचपन की कुछ तस्वीरें एक धुंधले कोहरे की तरह घूम रही हैं। एक 5 साल का बच्चा जो बहुत एक्साइटमेंट में अपनी ड्राइंग पापा को दिखाता है, और जवाब क्या मिलता है? अभी परेशान मत करो। 10 साल की उम्र में एक टीचर पूरी क्लास के सामने चिल्लाती है, तुमसे जिंदगी में कुछ नहीं होगा। और 12 साल की उम्र में घर में टूटती हुई चीजें, पेरेंट्स का झगड़ा और रोती हुई माँ। आपको क्या लगता है गुस्सा एक दिन में आता है? बिल्कुल नहीं। इसे सालों के ट्रॉमा और आघात से बहुत धीरे धीरे सीखा जाता है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि आरव के दिमाग ने अपने बचपन के इन कड़वे अनुभवों से एक बहुत ही कड़ा नियम बना लिया था। होता क्या है कि एक डेवलप हो रहा दिमाग ना अक्सर हमारे इमोशनल दर्द को किसी फिजिकल खतरे के रूप में गलत समझ लेता है, और ऐसे में एक बहुत ही ट्रेजिक डिफेंस मैकेनिज्म जन्म लेता है। जब भी दर्द हो, सामने वाले पर हमला कर दो। मतलब अपने दर्द से बचने के लिए एग्रेशन को, आक्रामकता को ही अपनी ढाल बना लो। अब इस पूरी इमोशनल कहानी को थोड़ा क्लिनिकल साइकोलॉजी की लेंस से देखते हैं। साइंस कहता है कि जब भी कोई इंसान इमोशनली हर्ट होता है ना, तो उसके दिमाग का सोचने समझने वाला, यानी जो लॉजिकल हिस्सा है, वो धीरे धीरे शट डाउन होने लगता है और पूरा का पूरा कंट्रोल एमिगडाला के पास चला जाता है। अब ये एमिगडाला क्या है? ये दिमाग का वो हिस्सा है जो सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल, डर और खतरे की भाषा समझता है। इसी चीज को साइकोलॉजी की दुनिया में एमिगडाला हाईजैक कहते हैं। और पता है, जब यह हाईजैक होता है तब क्या होता है? तब इंसान सोचता नहीं है, वो बस बिल्कुल अंधी तरह से रिएक्ट करता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये रिएक्शन अक्सर उन्हीं शब्दों में बाहर आता है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा सुने होते हैं या झेले होते हैं। उस एक पल में वो इंसान बस अपने गहरे अतीत के ट्रॉमा की वोकैबुलरी का, उसकी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा होता है। और ये चीज ना एक बहुत ही डरा देने वाले कनेक्शन को दिखाती है।
इसे ऐसे समझिए कि हमारे पुराने अनहील्ड घाव भी हमारे आज के हथियार बन जाते हैं। अगर किसी इंसान को बचपन में बार बार रिजेक्ट किया गया हो तो वो आज लड़ाई में चिल्लाकर क्या कहेगा? सब छोड़कर चले जाते हैं। और जिसे कभी प्यार महसूस नहीं हुआ वो अक्सर कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मतलब इंसान अपने पुराने दर्द को ही अपनी आज की ढाल बना लेता है। और इस पूरी सिचुएशन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है, आरव के साथ भी एग्जैक्टली यही हो रहा था। उस रात और उससे पहले की भी न जाने कितनी रातों में लड़ाई असल में सिया से थी ही नहीं। सिया तो बस बीच में आ गई थी। असली लड़ाई तो आरव के अंदर बैठे उस डरे हुए बच्चे से थी जो सालों से खुद को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ महसूस कर रहा था। होता यही है, वर्तमान में आपका एक बेकसूर पार्टनर अक्सर उन पुरानी यादों और भूतों से लड़ी जा रही एक अनकॉन्शियस जंग का शिकार बन जाता है। उस भयानक रात के बाद जब आरिफ खुद को आईने में बिल्कुल करीब से देखता है ना, आंखों के नीचे वो गहरे डार्क सर्कल्स, चेहरे पर एक अजीब सी थकान और अंदर एक बहुत ही भारी गिल्ट, वो खुद से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछता है, क्या मैं सच में एक बुरा इंसान हूँ? और उसके ही अंदर से एक बहुत ही धीमी सी आवाज आती है, नहीं, तुम सिर्फ टूटे हुए हो। उस लंबी खामोशी और सेल्फ रिफ्लेक्शन के बाद आरव आखिरकार हिम्मत जुटाता है। अपनी पूरी वल्नरेबिलिटी के साथ वो सिया को एक मैसेज टाइप करता है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं बस खुद से लड़ते लड़ते थक गया हूँ। उस खाली कमरे में बस फोन की स्क्रीन की रोशनी है और वो घंटों तक सिया के जवाब का इंतजार करता है। वो इंतजार जिसमें सच में हर एक सेकंड किसी सदी जैसा लंबा महसूस होता है। और फिर कई घंटों की उस बेचैनी के बाद सिया का जवाब आता है, सिर्फ एक लाइन, लेकिन उस एक लाइन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने लिखा था, गुस्सा हमेशा सच नहीं बोलता, कभी कभी वो सिर्फ पुराना दर्द चिल्लाता है। ये कोई नॉर्मल सा मैसेज नहीं था, ये एक बहुत गहरी समझ थी। आरव इसे पढ़कर लिटरली रो पड़ा, क्योंकि शायद जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके उस भारी गुस्से के पीछे छिपे भयानक दर्द को असल में देखा था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी चीज को हैंडल कैसे किया जाए। उस दिन के बाद आरव ने अपने रिश्ते और अपने दिमाग को बचाने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार तरीका अपनाया, 10 सेकंड का रूल। जब भी उसे गुस्सा आता वो तुरंत पलटकर वार नहीं करता था। वो 10 सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो जाता, एक गहरी सांस लेता और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता, क्या मैं अभी अपने दर्द से बोल रहा हूँ या सच से? और इसका असर ये हुआ कि धीरे धीरे आरव की लड़ाइयाँ कम होने लगी, क्योंकि उसे बहुत गहरी बात समझ आ गई थी कि गुस्सा हमारा दुश्मन नहीं है। ये तो अक्सर बस एक घायल इमोशन होता है, एक चोट खाई हुई भावना जो सिर्फ ये चाहती है कि कोई उसे सुने, कोई उसे समझे। और शायद यही वो वजह है कि हम अक्सर गुस्से में वो बातें कह जाते हैं जो हम कभी मीन नहीं करते। तो अगली बार जब आपके अंदर भी गुस्से का वो तूफान उठे ना, तो बस एक पल के लिए रुकिएगा और खुद से ये एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या हम इस वर्तमान पल में बोल रहे हैं या हमारे भीतर बैठा हमारा कोई पुराना दर्द बोल रहा है?